हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज एनालिसिस की वीडियो नहीं है। आज मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में समझाऊंगा। हालांकि मैंने पहले भी इस हवाले से 2 या 3 वीडियो बनाई हुई हैं। अगर आप मेरे चैनल में जाएंगे, वहाँ प्लेलिस्ट खोलेंगे, वहाँ ICT SMC और डिमांड एंड सप्लाई का कोर्स मौजूद है फ्री में, तो वो आप लोग उसको रिविजिट करें, उसमें भी आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा 10 मिनट के अंदर अंदर आपको मज़ीद समझाने की, ठीक है। अच्छा, मार्केट के शुरू से स्टार्ट करते हैं ताकि जो नया बंदा हो वो भी समझ सके। मार्केट के 3 फेज होते हैं, ठीक है। एक होता है मार्केट का बाइंग फेज, ठीक है। एक होता है मार्केट का डाउन फेज, ठीक है। मैं ड्रॉ कर लूँ ज़रा, फिर मैं आपको समझाता हूँ। और एक होता है मार्केट का साइडवेज, ठीक है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह नहीं लगता, ये कुछ इस तरह से लगता है, ठीक है। और सबसे बेहतरीन जो फेज होता है ना एज अ स्कैल्पर, वो आपके लिए ये वाला होता है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ यही कहूँगा कि आप इस फेज को फिलहाल अवॉइड करें, ठीक है। लेकिन समझाने के लिए, स्ट्रक्चर के लिए आपको समझना पड़ेगा। मार्केट इस तरह से चलती है। बाइंग ट्रेंड में मार्केट क्या करती है, ये नोट लिख लें, कोई पेन पेंसिल ले लें ताकि बार बार आप भूलें ना, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। ये ड्रॉ भी कर लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दोबारा से वीडियो को जो है वो रिविजिट कीजिएगा इसी वाली को, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कोई क्या कहते हैं बड़ी अच्छी प्रीमियम नॉलेज है, बड़ी आसान नॉलेज है, ठीक है। ये बहुत अजीब व गरीब करके लोग बताते हैं। किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। आपने देखा होगा मेरे चार्ट पे कुछ भी नहीं होता और मैं ऐसे ट्रेड कर रहा होता। मार्केट बाइंग ट्रेंड में अपने हाई को ब्रेक करती जाती है, ठीक है, और अपने जो लो हैं उनको प्रोटेक्ट करती जाती है, ठीक है। सेम इसका उल्टा, मार्केट अपने लो को ब्रेक करती जाती है डाउन ट्रेंड में और अपने हाई प्रोटेक्ट रहते हैं, ठीक है। साइड वे में मार्केट ना हाई ब्रेक करती है ना लो ब्रेक करती है, ये आपको बताया जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मार्केट एक साथ रेंज बना के उन सब के लो को ब्रेक कर देती है, फिर उनके हाई को भी ब्रेक कर देती है, फिर दोबारा उसी रेंज में ट्रैवल करने लग जाती है। ये बेसिकली जिस टाइम फ्रेम में ये हो रहा होगा ना, मिसाल के तौर पे M5 के अंदर ये काम हो रहा है जो आप देख रहे हैं रेंज, आप जस्ट उससे बड़े टाइम फ्रेम में जाएं, M15 में जाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर कोई ना कोई बेस होगी मार्केट की, ठीक है। और मार्केट ने इसको ब्रेक किया होगा, मार्केट ने फिर यहाँ पर एक बेस बनाई होगी, यानी बिल्कुल ये सेम जो सेलिंग स्ट्रक्चर है ये होगा। ये पूरा जो रेंज का काम है ना, ये इसके दरमियान हो रहा है, ये इस लो और इस हाई के दरमियान हो रहा है, ठीक है। तो मार्केट इस हाई को रिस्पेक्ट दे रही होगी और इस लो को भी रिस्पेक्ट दे रही होगी, यानी मार्केट में एक इनडिसीजन होगा। और अगर आप बड़ी कैंडलस्टिक में जाएंगे, डेली के अंदर जाएंगे, वीकली में जाएंगे, तो आपको कुछ इस तरह दिखेगा। सॉरी, कुछ इस तरह से कैंडल दिखेगी, ठीक है। यानी इनडिसीजन, ना मार्केट अपने हाई पे जा रही है ना लो पे जा रही है। तो इस सूरत में अगर आप एज ए स्कैल्पर हैं तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर मार्केट इसमें भी फॉलो कर रही होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप सेफ ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको वेट करना होगा किसी बड़ी टाइम फ्रेम के, लेट से H1 या फिर M15 के कैंडल के ब्रेक होने का, वो भी अच्छे वॉल्यूम से, यानी ज़्यादा उसकी वीक ना हो। फिर आप उसके अगेन जहाँ वो ब्रेक करती है उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है मार्केट का एक प्रोसेस,
ये मैंने आपको एक ड्राइंग के जरिए समझा दिया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं आपको क्या हो गया, अब जरा चार्ट पे आ जाते हैं। ये M5 का चार्ट है। आज ट्रेडिंग व्यू पर लोड है, क्या है, कोई प्रॉब्लम है? H1 पे आ जाते हैं। ट्रेडिंग व्यू बहुत लैग कर रहा है आज। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा था, ये देखें H1 में हम आ गए। ये मार्केट का हाई है, ठीक है। मार्केट ने लो ब्रेक किया, हाई प्रोटेक्टेड है, लो ब्रेक, हाई प्रोटेक्टेड है, लो ब्रेक, हाई प्रोटेक्टेड है, लो ब्रेक, हाई प्रोटेक्टेड है, लो ब्रेक। इससे हमें कंफर्म हो रहा है कि मार्केट में सेलर जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हाई है, इसने अपना लो ब्रेक नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। इस जगह पर इसने अपना लो ब्रेक नहीं किया। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर साइडवेज रही, ये देखें, मैंने आपको बताया था ना, कुछ इस तरीके से मार्केट अप एंड डाउन इस तरीके से चलती रहती है। ये वही सिचुएशन है। जैसे ही मार्केट ने, ये इंटरनल आई है हमारा, ठीक है, जैसे ही मार्केट ने ये प्रीवियस जो हाई था इसको ब्रेक किया, पहले इसको टेस्ट किया मार्केट ने, क्योंकि ये अनटेस्टेड था, मार्केट नीचे आई, एक और मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया, यहाँ पे जितनी लिक्विडिटी थी उसको स्वीप किया, ठीक है। ये जो लो था ये भी इंटरनल था, ये हाई भी इंटरनल था। अगर किसी को स्ट्रक्चर की समझ होती तो यहाँ से सेल का सोचता ही नहीं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, मार्केट ने अपना लो ब्रेक नहीं किया, इसका मतलब मार्केट में इंटरनल स्ट्रक्चर है, और इंटरनल स्ट्रक्चर का जो ब्रेकआउट होता है वो फेक होता है, ठीक है। और उसके अंदर जितना भी स्ट्रक्चर होगा वो सारा इंटरनल होगा। हमारा एक्सटर्नल हाई हमें पता होना चाहिए, ये वाला था। जैसे ही यहाँ पर ये लिक्विडिटी इसकी स्वीप हुई है, यहां देखें मार्केट ने इसको ब्रेक किया, नीचे आई मार्केट, रिटेस्ट किया, इसकी मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, क्योंकि मार्केट में इक्वल हाई थे। अब जब इक्वल हाई थे, जो लिक्विडिटी स्वीप थी, मैंने आपको बताया है कि जो प्रीवियस हाई था वो फिर यहाँ पे आ जाता है, इसके विक, अपर विक के ऊपर। जैसे ही मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है तो हमारा ये वाला एरिया एक्टिवेट हो गया, ठीक है। फिर मार्केट ने क्लोजिंग दी ऊपर तो हमारा ये वाला एरिया एक्टिवेट हो गया। यहाँ से देखें हमें एक मूव भी देखने को मिला, मार्केट ने अगेन इस एरिया को टेस्ट कर रही है। अभी मार्केट अभी कहाँ जाएगी ये भी देखने वाली बात होगी, ठीक है, क्योंकि हम अभी एनालिसिस नहीं कर रहे, आपको मैं समझा रहा हूँ सिर्फ। लेकिन ये हमारा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब अगला जो मार्केट का टारगेट होगा वो क्या होगा, ये वाला जो हाई था ये भी ब्रेक हो गया। अब मार्केट का अगला टारगेट होगा सिंपल ये वाला है, और आप देखिएगा यहाँ पे मार्केट लाजमी आएगी, इसको लिक्विडिटी स्वीप करेगी पहले, सेम इसी तरह, एक नहीं 2 बार भी कर सकती है इसी तरह, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप करेगी, देन इसको ब्रेक करेगी, और फिर अगला टारगेट क्या होगा, सिंपल ये वाला हाई। ये सिंपल सी चीजें हैं, आपको कोई इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी जो है वो ये मार्केट स्ट्रक्चर है। इसको प्रैक्टिस करें आप, लाइव मार्केट चल रही है ये अभी जो है, आप इसको अपनी मार्केट में देखें। इसको आप M5 पे ले जाएं, बिल्कुल ये तो मैंने आपको H1 में बताया, आप इसको सिंपली M5 पे ले जाएं। यहाँ पे भी देखें बिल्कुल सेम हो रहा है, ये हमारा हाई था, ये हमारा लो है, ये हाई है, ये प्रोटेक्टेड है, ये लो है, मार्केट डाउन ट्रेंड में, हाई और लो, ठीक है। मार्केट ने इसको ब्रेक किया यहाँ पर,
क्योंकि मार्केट में यहाँ पर लिक्विडिटी थी और हम हायर टाइम फ्रेम के जो एनालिसिस है उसके अंदर मौजूद थे। ठीक है, जब भी आप M5 में ट्रेड करें आपको हायर टाइम फ्रेम का जो बायस है वो पता करना होगा। अगर आप M5 को देखते हुए चलते रहेंगे तो मार्केट कब H1 की या M15 की डिमांड को हिट करेगी आपको पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पे देखें क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है, 4158, लेकिन M5 में, ठीक है, और मैंने यहाँ से सेलिंग की इस जगह से। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम था कि H1 का जो बायस है वो क्या है, और देखिए मार्केट ने वही किया। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आई, स्ट्रक्चर सेम ही है। कहने का मकसद ये है मेरा कि स्ट्रक्चर मार्केट का सेम ही है, बस आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का ज़रा सा नॉलेज होना चाहिए। और देखें यहाँ पर यही हुआ, मार्केट ने टैप किया है H1 के एरिया को, यहाँ पर देखें हाई प्रोटेक्टेड है, यहाँ लो ब्रेक नहीं हुआ है। जब लो ब्रेक नहीं हुआ तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया लो, यहाँ अगेन ब्रेक नहीं हुआ नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, यहाँ अगेन ब्रेक नहीं हुआ नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी अभी भी मार्केट मजीद नीचे आ सकती है। ठीक है, अब इंटरनल जितने भी हाई हैं ये सारे ब्रेक हो रहे हैं। अब यहाँ पर ट्रैप होंगे कौन? वो लोग जो जिनको स्ट्रक्चर्स का नहीं मालूम। ठीक है, यहाँ पर क्लियर ब्रेकआउट कहाँ पर था? अब आप ये देखें यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट कहाँ पे था मार्केट का, जहाँ पे मार्केट ने क्लियर ब्रेकआउट किया था वो है था ये वाला है, ये वाला। $4147 ये वाला ही था। अब जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगी तब तक आपका जो स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो नहीं हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आज ये ट्रेडिंग व्यू बहुत लैग कर रहा है क्योंकि मौसम ख़राब हो सकता है, इंटरनेट का प्रॉब्लम हो, तो लेकिन उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इंशाल्लाह आपसे कल अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।